एक्सक्यूज मी, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। सुषमा, ये मेरा हस्बैंड है। जीजू, आपने ये क्या किया? अंजलि को क्यों घर से निकाल दिया? उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। देखिए, जो भी आपने किया वो ठीक नहीं किया है। आप ऐसे अपनी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहने वाले तुम कौन हो? और गलती उसने की या नहीं की मुझे पता है ना। झूठ बोला है मुझसे। देखो, वैसे मैं सुषमा का हस्बैंड हूँ, मगर एक पुलिस वाला होने के नाते मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि आप जो ये कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। हाँ ठीक है, अगर आपकी बीवी ने आपको पहले सब कुछ नहीं बताया तो ये गलत चीज़ है, बट उसको ऐसा लगता होगा कि अगर आपको पता चल गया कि शादी से पहले उनका किसी और के साथ, तो शायद आप शादी के लिए मना करते, इसीलिए उन्होंने ना बताया हो। पर अब आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना होगा। अच्छा, तो आप पुलिस वाले हो? तो क्या मैं डर जाऊंगा? देखो, मैं यहाँ आपको डराने या धमकाने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं आपको समझाने आया हूँ कि आप जो आप कर रहे हो वो गलत है। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी शुरुआत ही झूठ से हुई हो, उसके साथ कोई रिलेशन रखना अच्छी बात नहीं है। और अंजलि ने गलती की। जीजू, गलती अंजलि ने नहीं की है। उसको तो पता भी नहीं था। ये तो मैंने कॉलेज की बात छेड़ दी। गलती मेरी है। बचाओ उसे और बचाओ, फिर भी मैं मानूंगा नहीं। और वो इस घर में अब कभी भी नहीं आएगी, ठीक है? देखो जीजू, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो हुआ उसे भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये छोटी मोटी चीज़ों को लेके आप बेकार में इतना हंगामा कर रहे हो। आप भूल सकते हो? अगर सुषमा ने ऐसा कुछ किया होता और तुम्हें कुछ बताया नहीं होता तो क्या करते? हाँ, मैं भूल जाता और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता। सभी तुम्हारे जैसे थोड़ी होते हैं। मैं नहीं भूल सकता और मैं अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है? देखो, हम आपको प्यार से समझाने के लिए आए हैं, वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप नहीं माने तो आपकी बीवी आप पर केस करेगी, फिर आपकी गिरफ्तारी होगी, लंबे केस चलेंगे। दिक्कत आपको ही है, क्यों गलती आप कर रहे हो। वो तो आपकी बीवी आपसे प्यार करती है, इसीलिए इतना आपके सामने गिड़गिड़ा रही है। नहीं कोई और होती तो अब तक केस भी कर दिया होता और शायद आप सलाखों के पीछे भी होते। समझे? करने दो उसे, जो करना है वो करने दो। मैं किसी बात से डरता नहीं हूं और उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी ने भरोसा तोड़ा है तो आपकी बीवी आपसे माफ़ी मांग रही है ना, उसके लिए तो माफ़ कर दो ना। क्यों फालतू का बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? हाँ जीजू, एक मौका तो दे दो, और एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? और इंसान तो गलतियों का पुतला है। कभी ना कभी आपने भी गलती की होगी, मैंने भी की होगी, तो क्या वो गलती माफ़ नहीं हो सकती? हो सकती है ना। और उसने कहा मना किया है। गलती की होती तो माफ कर देता, लेकिन यह बात है बात छुपाने की। अपने पार्टनर को वो बात नहीं बता सकती, उसके साथ मैं उसका विश्वास ही नहीं करता। अरे, आप भरोसे की बात कर रहे हो। अगर शादी के बाद उसने ऐसा कुछ किया होता ना तो चलो ठीक है कि उसने आपके साथ गलत किया है। गलती किया ना, ये दोनों अंदर रूम में बैठ के ही बात कर रहे थे। ये सब शादी की पहले की बातें हैं, ठीक है? सच बताऊं ना, तो शादी के बाद से अंजलि ने राज को देखा तक नहीं है, ना तो उसके बारे में कुछ सुनना चाहा। मुझे तो पता नहीं है। मैं तो सुबह ऑफिस चला जाता हूँ और शाम को लौटता हूँ। मुझे क्या पता कि रात से बात होती भी है या नहीं भी होती। अरे, आप बाहर चले जाते हो, ये सोसाइटी वाले तो नहीं जाते ना, वो तो देखते हैं ना। ये बात कहीं छुपी नहीं रहती, ऐसा कुछ होता तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैं पूरी सोसाइटी को पूछने के लिए जाऊँ कि मेरी बीवी बाहर गई थी, किसी से बात कर रही थी? देखिए, आप बातों को उल्टा मत लीजिए। उल्टा आपको तो आप समझा ले रहे रहे हैं, हो। आपके अच्छे के लिए हैं, ठीक है? आप अपनी बीवी को वापस घर में ले, वो आपके लिए अच्छा है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। और ये तो इसकी सहेली है, इसलिए हम आपको इतना समझा रहे हैं।
वरना अभी तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ गया, सब कुछ समझ गया। और कुछ बताना है? देखो जीजू, आपका मंगलसूत्र भी टूट गया है, देखिए। उसको संभालिए पहले, बाद में मुझे समझाना। मुझे नहीं लगता ये समझेगा। ठीक है, अगर आपको कानूनी तरीके से समझाना पड़ा तो फिर वही करेंगे। चलो, मैं तैयार हूँ, जैसे समझाना चाहो समझा लीजिए, ठीक लेकिन मैं समझने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, अब अंजाम के लिए तैयार रहिए। चलो। बहुत हाँ। गलत करोगे। कोई बात नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। गलत तो अंजलि ने किया है मेरे साथ। राज, अरे सुषमा, तुम यहाँ? कहीं जा रहे हो? हाँ, बाहर जा रहा था अभी, हमेशा के लिए। अरे राज, ऐसे अचानक हमेशा के लिए कहाँ जा रहे हो? शहर से दूर। राज, मैं तुझे कुछ बताने आई थी। हाँ बताइए ना। अंजलि आई है। अंजलि आई है? हाँ, एक्चुअली बात ये हुई कि मैं बीच में उसके घर पे गई थी ना, तो बातों बातों में ना मैंने तेरी बात कर दी, और पता नहीं यार उसके हस्बैंड ने सब सुन लिया, तो उसे कुछ गलत फहमी हो गई है। उसने ना अंजलि को घर से निकाल दिया, और अंजलि बहुत रो रही है। वो उसके पति के बिना नहीं रह सकती। राज, मुझे तो टेंशन हो रही है। मैं और मेरे हस्बैंड जाके उसके हस्बैंड को बहुत समझाया, पर पता नहीं यार उसे इतनी नफरत हो गई है अंजलि से कि उससे बात करना तक नहीं चाहता हो। अब तू ही बता यार, क्या करें? एक काम करोगी? हाँ, मुझे वहाँ ले चलोगी? कहाँ? अंजलि के पास? नहीं, उसके हस्बैंड के पास। राज, उसके पास जाके वो तो तेरे नाम से ही अंजलि को घर से निकाल दिया, तो पता नहीं तुझे देखेगा तो उसके रिएक्शन क्या होंगे। ट्रस्ट में, ये शुरुआत मेरे नाम से हुई ना, तो ख़त्म भी वहीं पे होगा। मुझे ले चलोगे? यू आर श्योर ना राज? आई एम डैम श्योर। प्लीज़। ठीक है, चलो। आदित्य, जी, कुछ देर बाद हो सकती है? बैठिए। प्लीज़ आगे। मैंने आपको बताया नहीं। हाय, माय नेम इज राज। राज? आदित्य, मेरी बात तो सुनो यार, फिर चले जाना प्लीज़। अच्छा, सुना। क्या सुनाने वाले हो तुम? मुझे ये तो नहीं पता कि आपका और अंजलि का प्यार कैसा है, पर मुझे इतना पता है कि अंजलि तुमसे बहुत प्यार करती है। करती थी, और मुझे क्या पता कि वो मुझे प्यार करती थी भी या नहीं, क्योंकि प्यार तो तुम्हारा था ना। वो पास्ट है यार, भूल जाओ उसे। फ्यूचर देख, वो तेरे साथ है अभी। तो क्या हुआ? उसने पास्ट बताया नहीं, इसीलिए तो सब कुछ हुआ है। बता दिया होता तो कुछ होता ही नहीं। हर इंसान की कोई ना कोई पास्ट होती है, कोई ना कोई कहानी होती है। वो इंसान उसको इसलिए छिपा के रखता है ताकि उसका घर खराब ना हो, रिश्ते खराब ना हो। और उसने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम खुश रह सको। मैं खुशी हूँ। मैंने जो भी किया, जो कुछ भी उसके साथ किया, उसको घर से निकाल दिया, आज मैं खुश हूँ। और हाँ, अच्छा हुआ तुम मिलने आ गए, तुम्हें देख भी लिया। और एक बात सुन लो मेरी, अब ना तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। मैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता हूँ, ठीक है? तुम गलत कर रहे हो यार। गलत मैं कर रहा हूँ? गलत तो मेरे साथ हो रहा है। देखिए कितनी जल्दी तुम मेरे पास आ गए, और वो भी मुझे मनाने के लिए। मुझे पता है रिश्ता टूटता है तो कैसा लगता है, इसलिए आया हूँ। कैसा लगता है बताओ? तुम्हें नहीं पता 2 साल पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था 2 साल पहले? बस इतना समझ लो, जो भी हुआ सब मेरी वजह से।
बताओ। प्यार था, दोनों की तरफ से था, पर कहते हैं ना यार कि इज्जत और प्यार किसी को हजम नहीं होता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे को मिली लेकिन मैंने कदर नहीं की, तो वो गलती मत कर यार। वो बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत प्यार करती है तुझसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम इतना क्यों बता रहे हो? और वो मुझे प्यार करती है या नहीं करती वो मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत है क्योंकि तुम गलत राह पे चल रहे हो। अगर जिसे प्यार नहीं होता ना, तुमने जब उसको घर से निकाला तो तुम्हारे पास आने की जिद नहीं करती। मुझे पता है वो कैसी है। उसे प्यार है, तुम्हें मानती है वो, इसलिए तुम्हारे पास आने को कह रही है। प्यार होगा, लेकिन उसने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। हमारे में प्यार था, लेकिन हमने वो सब कभी नहीं किया जो तुम सोच रहे हो। आज तक मैंने उसको टच नहीं किया। वो एकदम पाक है। वो सब बात छोड़ो, तुम मुझे बताना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मतलब अभी तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। अंजलि मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं किसी और से करता था, और ये बात उसको पता चल गई। उसने छोड़ दिया मुझे। और जब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ, वो तब तक तुम्हारी हो चुकी थी। हाँ। वही गलती तुम मत करो, उस प्यार को मत खो। उसके जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैंने क्या खोया है। प्लीज समझो मेरी बात को। जब कोई अपना किसी से दूर जाता है ना, तो मालूम पड़ता है क्या होता है। वो पेन, वो तकलीफ, वो दर्द। हाँ, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई, अपना ले उसे। लेकिन अंजलि को समझना चाहिए था ना। कम ऑन मैन, चीयर अप यार। तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्यार, नथिंग एल्स। वो तेरे से बहुत करती है, बहुत, यानी बहुत ज्यादा। शायद मुझसे भी कभी ना किया हो। समझो मेरी बात को। समझ गया। अब निकलो यहां से। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। अपनी भाषणबाजी बंद हो गई हो तो तुम जा सकते हो यहां से। मुझे नहीं सुननी अब तुम्हारी कोई भी बात। तुम बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। तुमने भी किया था ना। और अंजलि की गलती इतनी है कि उसने मुझे सब कुछ बताया नहीं। शादी से पहले सबको सब बात बतानी चाहिए, जो उसने मुझे बताया नहीं। आज मुझे पता चल गया तो दर्द तो होगा ही ना, जब उसे भी हुआ था। जब तुम किसी और से प्यार कर रहे थे तब उसे भी दर्द हुआ था ना। बस सेम वैसा ही दर्द मुझे हो रहा है आज। मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई। अरे यार, निकलो ना यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। समझ गया मैं सब मेरी कुछ। बात सुनो। अरे सुन लिया, अब चुपचाप यहाँ से निकल। हाँ, बहुत हो गया तेरा। कब से सुनाया जा रहा है, सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी, तू बीच में आया। अब तू मुझे मत समझा और निकल यहां से, जा। अंजलि, तू प्रेग्नेंट है तो तूने ये बात आदित्य जीजू को बताई? सुबह से फोन कर रही हूँ, 10 फोन कर दिया, अभी तक एक फोन रिसीव नहीं कर रहे। सुषमा, उनको एक बार गुस्सा आ जाता है ना तो फिर कुछ भी कर लो, वो समझते ही नहीं है। एक काम कर, मेरे पास एक दूसरा नंबर है, तू उससे ट्राई कर। हाँ, तू लगा ना उनको फोन, शायद उठा ले अननोन नंबर देखकर। हाँ।
रिंग जा रही है, ले। एक बार तू बात करना। हेलो। हेलो, हाँ आदित्य जीजू। कौन बोल रहा है? जीजू देखो प्लीज़ फ़ोन मत काटना, मुझे एक अर्जेंट बात करनी है आपसे। प्लीज़ जीजू, प्लीज़ फ़ोन मत काटना। सुषमा, हाँ जीजू। बोल। 1 मिनट चालू रखो। आदित्य, मैं कब से फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अंजलि, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आदित्य, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। अंजलि, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब तुम मेरी बात सुनो। अभी मैं ऑफिस पे हूँ और मैंने डिवोर्स पेपर रेडी कर दिए है, साइन करके कागज़ भिजवा दूंगा। क्या आप पागल हो गए हो क्या? इतनी सी बात पे कोई डिवोर्स देता है? आदित्य, आप ये क्या करने जा रहे हो? आप क्यों हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? आदित्य, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। तुमने मेरी बात सुन ली ना, बस अब फोन रखो। आदित्य, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो, क्या बात है? आदित्य, आप मुझे तो डिवोर्स दे देंगे, लेकिन ये बच्चे का क्या? आपका बच्चा मेरे पेट में है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बताने के लिए मैं कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन आप हो कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो। बच्चा? अंजलि, तुम सच बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ आदित्य, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन आप हो कि मेरे साथ कोई बात ही करना नहीं चाहते। हेलो, आदित्य, हेलो हेलो। क्या हुआ? सुषमा, ये तो पूरी तरह पागल हो गए हैं। एक ही बात को पकड़ के बैठे, ये बात जानने के बाद भी उन्होंने मेरा फोन कट कर दिया। मुझसे तब भी कोई बात करना नहीं चाहते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो सुषमा, मैं मेरे मम्मी पापा के घर भी नहीं जा सकती। मेरे पापा को ये बात पता चली ना तो तुम्हें पता है ना, एक तो उनकी तबीयत खराब रहती है, उनको कुछ हो जाएगा ये सुन के ही। क्या करूं, कैसे समझाऊं आदित्य? देख, ऐसी हालत में तू रोना बंद कर, ठीक है? ये पूरा बुरा असर ना तेरे बच्चे पे पड़ेगा। तू रो मत। ऐसा है ना तो मैं फिर से आदित्य जीजू को मनाने जाऊंगी। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और देख, ये रोना धोना बंद कर अभी, वो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चुप हो जा, मैं समझाऊंगी आदित्य जीजू को। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि, कब तक ऐसे चुप चुप बैठी रहेगी तू? अपने आप को संभाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, शाम को गोविंद आ जाएंगे ना तो हम दोनों जाएंगे आदित्य जीजू के पास और उन्हें खींच के यहाँ पर लेके आएंगे। क्या फायदा अंजलि खींच के लाने का, जब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली तो अब कोई फायदा नहीं है उनको समझाने का। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन आज उनका बच्चा मेरे पेट में है और तब भी वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अब कोई फायदा नहीं है उनको समझाने का। अब सुषमा, मैं चली जाऊंगी मेरे मम्मी पापा के घर। कब तक मैं यहाँ तुम्हारे घर पे पड़ी रहूंगी? देख अंजलि, मैंने तुझे बोला ना, तू जब तक चाहे ना तब तक यहाँ रुक सकती है और हम लोग है तेरा ध्यान रखने के लिए। तू ऐसा क्यों सोचती है? आज नहीं तो कल आदित्य जीजू तुझे लेने जरूर आएंगे। अंजलि, आदित्य, आदित्य आप यहाँ? मैंने बोला था ना। अंजलि, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अंजलि, तुम ही बताओ कि मैं क्या करता। मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूं। मैं कभी भी आप लोगों की तरह अपनी कॉलेज लाइफ भी ऐसे जी नहीं पाया जैसे आप लोग
बातें करते थे ना, जैसे तुम सबके दोस्त थे, फ्रेंड के साथ बाहर जाना, पार्टी मनाना, मैंने कभी ऐसे दोस्त नहीं बनाए। बस जब देखो तब पढ़ने में ही रहता था, और इसीलिए मैं सोचता था कि अब तुम हर हमेशा साड़ी में ही रहो, जीन्स या शॉर्ट कपड़े पहनो, वो मुझे पसंद नहीं था। और ऊपर से मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली, और जब राज की बात आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, और मैं क्या करता। 2 दिन से अकेले अकेले रो रहा था, फिर गुस्से में तुम पर हाथ भी उठा दिया। सॉरी अंजलि, प्लीज सॉरी, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अभी भी तो आप गलती कर रहे हो ना, ये सॉरी सॉरी बोल के क्या कर रहे हो? अंजलि, तो और क्या बोलूं? सॉरी के अलावा मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है ना जीजू, अब आई लव यू बोल दो फिर से फॉरहेड पर किसी कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मैडम भी माननी चाहिए ना। अरे वो तो रूठी ही कब थी, वो तो कब से वेट कर रही थी कि कब मुझे आदित्य आए लेने, है ना अंजलि? इंतजार कर रही थी मेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही थी। मैं क्यों इंतजार करूं? मुझे क्या लेना देना आपसे? और वैसे भी मेरा इंतजार तो कोई कर रहा है ना सुषमा, तो फिर मैं क्यों इंतजार करूं भला? अंजलि, ऐसा मत बोलो। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मेरा मन। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, गलती आपकी नहीं थी आदित्य, गलती मेरी थी। पूछो कैसे? कैसे? शादी का बंधन विश्वास से शुरू होता है ना, सच्चाई के साथ शुरू होता है। और मैं कितनी बेवकूफ थी, मुझे लग रहा था कि अगर मैं आपको सब सच बता दूंगी तो शायद आप मुझे छोड़ देंगे, आपके दिल में मेरी वो जगह नहीं रहेगी, और शायद आप मेरे को गलत समझेंगे, मेरे पर शक करेंगे। और ये बात तो मुझे तभी बता देनी चाहिए थी जब हमारा रिश्ता तय हुआ। अगर मैं तब बता देती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन जब आप मुझे देखने के लिए आए, तब आप मुझे इतने अच्छे लगे थे, इतने अच्छे इंसान, कि मैं आपसे ही शादी करना चाहती थी। और अगर मैं हमारी पहली ही मीटिंग में आपको बता देती या फिर हमारी मंगनी के बाद बता देती तो शायद ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता। बस इसी बात ने मुझे मजबूर कर दिया ये बात छिपाने के लिए। लेकिन आदित्य, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके अलावा किसी भी मर्द को उस नजर से नहीं देखती। शादी के बाद मैं कभी भी राज को भी नहीं देखा, ना ही मैं उसको देखना चाहती हूँ। वो मेरा पास्ट है और आप मेरा आज हो। आप प्लीज अपने दिल से और दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, प्लीज। निकाल दी। पक्का? पक्का। अब कभी भी मैं दोबारा वो बात नहीं दोहराऊंगा। अंजलि, अब बच्चे के लिए अब कुछ करना पड़ेगा ना? बच्चे के लिए कुछ करना पड़ेगा? मतलब उसके लिए खिलौने, उसकी सारी चीजें, वो सब कुछ लाना पड़ेगा ना? अरे जीजू, आपके पास बहुत सारा टाइम है। 9 महीने के बाद बच्चा आएगा, तब तक आपको इसका ख्याल रखना है। हाँ। इसे दुखी नहीं करना है, खुश रखना है, घुमाना फिराना और खिलाना भी है अच्छा अच्छा। क्यों नहीं, बहुत ख्याल रखूंगा अंजलि। और कभी कभी मैं भी आया करूंगी जीजू, आपको परेशान करने के लिए। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ठीक है, फिर मैं भी नहीं आ रही। अरे ऐसी बात नहीं है, ये जब भी आती है तब एक ही बात करती रहती है,
कॉलेज में वो हाँ करते ठीक थे। है, अब वो बात नहीं करेंगे। अब ओके तो मैं बच्चे के बारे में ही बात करूंगी। तो बच्चे फिर आने आना। के बाद ये करेंगे वो करेंगे तो ठीक है। हाँ ठीक है। और आपके हस्बैंड को भी बुलाना, उससे भी सॉरी कहना पड़ेगा ना। अरे उनको तो ऐसी आदत ही है, दिन में वो कितनी बार ऐसे कई लोगों से झगड़ते रहते हैं। उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। वैसे मैंने तुम्हारे राज को देखा, काफी स्मार्ट है, मेरे से भी ज्यादा। कुछ भी, मेरे लिए इस पूरी दुनिया में आपसे स्मार्ट ना कोई है ना कोई होगा। ठीक है, अब घर जाना है या फिर यहीं पे रुक जाना है? हाँ, सुषमा तो यहाँ रखने वाली नहीं है, तो फिर चलिए घर ही चलते हैं। अरे मैं रखूंगी ना, क्यों नहीं, खाना खा के जाना। ठीक है।